आपको पता है कि सेल के अंदर जो है मेन होते हैं न्यूक्लियस, है ना, लार्ज साइज की होती है। इसमें ही सारा सेल का वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस में, ठीक है। नेचर ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस लार्ज साइज की होती है और ये समझिए ठीक है। इसमें ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, लार्ज इन साइज होती है, ठीक है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, और बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्फेरिकल है, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस, इसके बीच में ये होते हैं, ये गैप, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं। अब ये देखिए जैसे न्यूक्लियस है ना, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं छोटी बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ईआर निकलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से ही निकलती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसमें से ईआर निकलती है, ठीक है, इसमें से ही गेन होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं ना, इसके बाद तो ये सेल है, तो ये क्या काम करते हैं, ये जोड़ते हैं साइटोप्लास्ट से, ठीक है, इसमें से जो अपना साइटोप्लास्ट से जोड़ते हैं, जिससे कि दोनों का ट्रांसफर ऑफ मटेरियल चलता रहता है, ठीक है, ओके। ये न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए होता है प्लस प्रोटीन, ठीक है,
न्यूक्लियोलस होता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें रिबोन्यूक्लिक एसिड RNA होता है, RNA इक्वल टू रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में काम करता है, रिबोसोम फॉर्मेशन करता है, रिबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम। और ये फैक्ट्री ऑफ न्यूक्लियोलस को कहते हैं, ये न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ठीक है, इसे फैक्ट्री ऑफ रिबोसोम कहते हैं, और ये बनाती है, ठीक है। सारा आ गया, क्लियर है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है ये, ठीक है। अब आप सेल को देख सकते हैं अपनी एक नीडल से, गाल के अंदर की वो थोड़ा निकालना है आपने, उसकी स्लाइड बनानी है, इपिथेलियल सेल स्लाइड बनाओगे, उसमें जो एक्सचेंज है तो मिथाइल ब्लू का, स्लाइड बनने के बाद आपको साफ न्यूक्लियस बीच में नजर आएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब आपको आएगी नजर, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। इससे ये क्या करते हैं, पोर्स अलाउ करते हैं, ठीक है। काय को क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल, ठीक है, होती है, बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन, मैंने बता दिया एक दो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, ठीक है। फॉर्मिंग द न्यूक्लियर एनवेलप, ये एनवेलप बनाता है न्यूक्लियस को, एनवेलप की तरह से काम करता है, ठीक है। इसके अंदर 2 ही मटेरियल होते हैं, एक तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लास्ट और एक आपका हो गया क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होता है, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, DNA होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है DNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन प्लस DNA होता है, ठीक है, ठीक है। और इसे न्यूक्लियोसोम्स भी कहते हैं, सभी यूनिट को वाइल्ड होते हैं DNA, ठीक है। मेटाबॉलिक सेल फंक्शन में क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ये DNA क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, मैसेंजर इंफॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो एक सेल से जब दूसरी सेल डिवीजन होगा तो उसमें भेजता है इंफॉर्मेशन, तो उसी टाइप की सेल बनती है, जैसे DNA जाएगा उसमें वैसा ही बनेगा सेल दूसरा। तो इंफॉर्मेशन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ये DNA के 2 काम हैं, ठीक है।
और डीएनए डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको क्या कहते हैं? जीन्स, जीन्स कहते हैं, डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये ऐसे होता है रिबन लाइक। दो एक चलती है ये। जब रेप्लिकेशन क्या होता है तो यहाँ से टूट जाता है, ये अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, सारी जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सबके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, और न्यूक्लियस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? आरएनए होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में अंतर। न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है मेन, और उसके अंदर होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस का पार्ट होता है। ध्यान रखना, कोई उसकी बाहर की वो नहीं होती लेयर, इसकी होती है ना मेम्ब्रेन, उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। कंट्रोल क्या करता है? सेल की वर्किंग, सेल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपका आगे समझ में। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? रिबोसोम बनाता है बस। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये न्यूक्लियस। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आ जाओ। ये क्रोमोसोम होता है, इसमें ये सेंट्रोमीटर होता है, और ये है, और एक ये है, बराबर होते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी ये आर्म्स बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ये अनरेप्लिकेटेड है क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्या है? सेंट्रोमीटर। सेंट्रोमीटर कहते हैं इसको। ये देखो, सेंट्रोमीटर एक ही है। ठीक है, इसकी आर्म्स बन गई है, सिस्टर आर्म्स कहलाती हैं, सिस्टर आर्म्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम आर्म्स। ठीक है, सिस्टर आर्म्स है, और ये अलग अलग क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम आर्म्स। ठीक है, ये डॉटर है, ये डुप्लीकेशन ऑफ
क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। डीएनए होता है इसके अंदर, प्रोटीन होता है इसके अंदर। क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम में ये डीएनए और प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को होता है हिस्टोन, हिस्टोन्स प्रोटीन होता है, ठीक है। ये टीलोमर्स होते हैं, ठीक है। 2 आर्म्स, ये टीलोमर्स कहलाते हैं, और ये सेंट्रोमर। ये 2 टीलोमर्स है, सेंट्रोमर्स है बीच का हिस्सा। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर, मिनिमम 2 होते हैं क्रोमोसोम, एस्केरिच में होते हैं मिनिमम 2। मैगलोसिफेला, मैगलोसिफेला एस्केरिच में 2 क्रोमोसोम होते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं 44 + 2 सेक्स, ठीक है। 44 क्या हुआ? ऑटोसोम कितने हुए टोटल? 46 होते हैं, ठीक है। 2 सेक्स हार्मोन होते हैं 46 में, और 44 ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्या होता है डिप्लॉयड? डिप्लॉयड क्या होता है? देखो, ओवम प्लस स्पर्म, है ना, ये मिला, है ना। इसमें 22 + 1 सेक्स हार्मोन, 22 + 1, इसमें एक्स हुआ, सॉरी एक्स, इसमें वाई, है ना। 44 + 2 हो गए, जब ये दोनों मिल गया डिप्लॉयड बन गया। ओवम और क्रोमोसोम, है ना, जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया। इसमें कितना हो गया? 44 + 2, ठीक है। ठीक है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड 2 तरह के होते हैं। डिप्लॉयड में डबल होगा, ह्यूमन सेल, सोमैटिक सेल भी सारी डिप्लॉयड हैं ह्यूमन के अंदर। फुल क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर 46, ध्यान रखना है। 2 सेक्स तो बाकी ऑटोसोम, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड एग हो गया, इसमें माइटोसिस हुआ, सेल डिवीजन हुआ, बॉडी सेल बन गई, कुछ और बन गया, जो भी बनना हो बनता चले गए बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। तो 23 पेयर्स, ठीक है। 46 टोटल, ऐसे भी कह सकते हैं 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। डिप्लॉयड नंबर होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं 23, 1 ऑफ ईच काइंड होते हैं। सेक्स सेल और गैमीट, स्पर्म एंड ओवम मिलके बनता है, ठीक है, गैमीट बनता है। अब आरबीसी क्या है? उसके अंदर नहीं होती न्यूक्लियस, क्यों नहीं होती? उसको न्यूक्लियस होगी तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन कम लेके जानी पड़ेगी, तो न्यूक्लियस नहीं होती, तो ऑक्सीजन ज़्यादा उसके अंदर जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है। आरबीसी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर सकती है, इसलिए उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है, लॉस हो जाती है उसके अंदर न्यूक्लियस की, आरबीसी के अंदर। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वाटर लेके जाता है ना, सॉरी, फ्लोएम फूड लेके जाता है, जाइलम वाटर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फ्लोएम सेल आरबीसी
नोड न्यूक्लियस। अब ये सुक्रोज की सप्लाई होती है, सुक्रोज की सप्लाई होती है प्लांट में, ठीक है। अब ये जैसे मान लो सीव सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस आ गई तो ये अटकेगा, तो ये न्यूक्लियस नहीं होती, तो ये सप्लाई होती रहती है सीधी जाके, फूड की सप्लाई होती है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या न्यूक्लियस के? मेटाबॉलिस, एक्टिविटी, कंट्रोल, ठीक है। सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करती है। अगर हम न्यूक्लियस को निकाल दें तो सेल डेड हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा, सेल खत्म हो जाएगी। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी, जो है सूचनाएं वो एक से दूसरे को भेजता है, ठीक है। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए एक होगा। अब डीएनए एक होगा तो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये इसके मैंने काम बता दिए, आपको जैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना।